नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी के एक और नई वीडियो। आप सभी का थोड़ा सा वक्त इस वीडियो में ज़रूर चाहूँगा, लेकिन ऐसी जानकारियाँ आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ जो कि आपको शायद ही पता हो। आजकल के नवयुवकों तक यह जानकारी आप मेरी ज़रूर पहुँचाएं, आपसे निवेदन है, क्योंकि बहुत से लोगों को यह चीज़ नहीं पता है और वह यह गलती कर बैठते हैं, जिसके कारण भविष्य में उनको बाद में चक्कर काटने पड़ते हैं, इधर से उधर ठोकरें खाने पड़ती हैं। और कौन सा ऐसा काम है जो महाशिवरात्रि में नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमें जीवन में बहुत सी ठोकरें खानी पड़ती है, वह भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और कौन सा ऐसा कार्य है जो महाशिवरात्रि के दिन नहीं करना चाहिए, उसके विषय में भी हम बिल्कुल A to Z चर्चा करने वाले हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि इस वीडियो में अपना कीमती समय जरूर बना कर रखें। बहुत ही बहुमूल्य जानकारी आप सभी के साथ साझा करने वाला हूँ। तो देखिए मित्रों, महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था और इस दिन शिव भक्त व्रत भी रखते हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना भी करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन पूरी श्रद्धा के साथ माता पार्वती और शिव की पूजा करने वाले भक्तों पर भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बनती है। देखा जाए तो महाशिवरात्रि का एक बहुत ही बड़ा पर्व होता है और बहुत ही बड़ा यह हम हिंदू भाइयों के लिए बहुत ही बड़ा त्यौहार होता है। महाशिवरात्रि जो है तो ये फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। फागुन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाने जाने वाले इस त्यौहार को महाशिवरात्रि के नाम से हम जाना जाता है। ऐसे में इस वीडियो में हम यह चर्चा करने वाले हैं कि कौन सा ऐसा कार्य है जो महाशिवरात्रि के दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए, तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में आप अपना अंत तक सहयोग जरूर बना कर रखें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, एक बहुत सी धारणाएं लोगों के मन में, उसको थोड़ा हम आपको क्लियर कर देते हैं। कई लोग महाशिवरात्रि को ही शिवरात्रि भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों ही पर्व अलग अलग हैं। शिवरात्रि हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है, जबकि महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है, वो भी फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में आती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपको भी ऐसा डाउट था तो आप बिल्कुल गलत हैं। महाशिवरात्रि अलग होती है और शिवरात्रि अलग होती है। शिवरात्रि हर महीने आती है और महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है मित्रों। तो चलिए अब वीडियो में हम आगे जानते हैं कि कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें महाशिवरात्रि के दिन बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। सबसे पहला जो कार्य है, हमें इस दिन लहसुन प्याज का भगवान को भोग भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल सही सुना आपने। यदि आप लहसुन प्याज का भोग लगाते हैं तो आपकी पूजा पाठ करने का कोई अर्थ नहीं रहता है। तो यदि आप भोग की सामग्री बना रहे हैं तो उसमें आपको लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। दूसरा कार्य यह है कि आपको नशे इस दिन नहीं करना है। किसी प्रकार का आपको नशा नहीं करना है इस दिन, जो भी आप करते हो। लेकिन यह विशेष दिन होता है यदि आप पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं। हालांकि नशा तो किसी दिन नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि आप विधि विधान से पूजा करना चाहते हैं तो इस दिन बिल्कुल भी नशा आपको नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज़ है काम, यानी कि संभोग। आपको किसी भी प्रकार से अपने पत्नी से संबंध नहीं बनाना चाहिए, ना पत्नी को पति से बनाना चाहिए, क्योंकि यह सारी चीज़ें जो है तो शास्त्र के विरुद्ध होती हैं। और किसी भी पावन पर्व पर, किसी भी मुख्य पर्व पर इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलता है। और आजकल के नई युवा पीढ़ी को इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी ज्ञात नहीं होता है कि कब उन्हें क्या करना चाहिए, और यही सभी गलतियां कर देते हैं मुख्य तिथियों पर, मुख्य पर्वों पर, जिससे आगे चल के उन्हें बहुत बड़ी समस्या झेलनी पड़ती है। क्योंकि कर्मों का जो फल है देखिए वह मिलता है, और शास्त्र के विरुद्ध किया गया कोई भी कार्य आपको कहीं ना कहीं असफलता दिलाएगा। इस बात को आप मान कर चलें। इसलिए शास्त्र के विरुद्ध आप कभी ना जाएं। जितना हो सके तो शास्त्र के अंदर रहें, शास्त्र के नियमों का पालन करें, उतना ही सुगम आपका जीवन होगा। तो कहने का अर्थ यह है कि आपको क्या करना है कि संबंध है अपने पत्नी से या पति को, किसी प्रकार का संबंध आपको, संभोग क्रिया इत्यादि शारीरिक संबंध आपको नहीं बनाना है इस दिन। इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें, इसका बहुत बड़ा पाप लगता है। ना ही इस दिन किसी प्रकार का मांस का सेवन करना है, और किसी भी व्यक्ति को आपको इस दिन कुछ भी बुरा भला नहीं कहना है। हालांकि आप किसी दिन बुरा भला किसी को नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्या पता किस रूप में भगवान आपकी परीक्षा ले लें। इसलिए इस दिन विशेष तौर पर ख्याल रखें मित्रों के, किसी भी को भी आपको बुरा भला भूल कर भी नहीं बोलना है। इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी पूरी लाइफ स्टाइल पर और नकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगी। किसी को भी बुरा भला नहीं बोलना है, प्याज लहसुन नहीं खाना है, संभोग नहीं करना है, और इसके अलावा मांस का भी सेवन इस दिन भूल कर भी आपको नहीं करना है। मांस का सेवन तो हो रहा है कि किसी दिन नहीं करना चाहिए, लेकिन इस दिन तो यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। और बहुत से लोग
यह भी मान्यता रखते हैं कि भगवान शिव को गांजा चढ़ाना चाहिए और इस दिन गांजा बहुत चढ़ाते, मतलब बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो यह भी बिल्कुल गलत धारणा है। प्रसाद के रूप में 1 से 2 डाली आपको प्रसाद में मिक्स करके दी जाएगी, वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको अलग से किसी प्रकार की ऐसी धारणा नहीं है और ना ही किसी ऐसे शास्त्र में लिखा है कि भोले भक्त को गांजा इत्यादि का सेवन करना चाहिए। तो यह भी बिल्कुल बहुत ही बड़ा मिथ है। वह पर भगवान है, वह कुछ भी कर सकते हैं, आप उनकी तुलना में कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें। तो आज की इस विशेष वीडियो में बस इतना ही। हम आपको फिर से मिलेंगे किसी और नई वीडियो में किसी और नई मुख्य जानकारी के साथ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आपका दिन शुभ हो। शिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभ